दैनिक बाइबल पठन दिन 66। पुराना नियम लेविटिकस 15, लेविटिकस चैप्टर 16। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, जब किसी व्यक्ति के शरीर से धात का स्राव है तब वो व्यक्ति अशुद्ध होता है। वह धात शरीर से खुला बहता है या शरीर उसे बहने से रोक देता है, इसका कोई महत्व नहीं। यदि धात त्याग करने वाला बिस्तर पर लोया रहा है तो वह बिस्तर अशुद्ध हो जाता है। जिस चीज पर भी वह बैठता है वो अशुद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसके बिस्तर को छूता भी है तो उसे अपने वस्त्रों को धोना और पानी से नहाना चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस चीज पर बैठाता है जिस पर धात त्याग करने वाला व्यक्ति बैठा हो तो उसे संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को छूता है जिसने धात त्याग किया है तो उसे अपने वस्त्रों को धोना चाहिए तथा बहते पानी में नहाना चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि धात त्याग करने वाला व्यक्ति किसी शुद्ध व्यक्ति पर थूकता है तो शुद्ध व्यक्ति को अपने वस्त्र धोने चाहिए तथा नहाना चाहिए। यह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। पशु पर बैठने की कोई काठी जिस पर धात त्याग करने वाला व्यक्ति बैठा हो तो वह अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जो धात त्याग करने वाले व्यक्ति के नीचे रहने वाली किसी चीज को छूता है, संध्या तक अशुद्ध रहेगा। जो व्यक्ति धात त्याग करने वाले व्यक्ति के नीचे की चीजें ले जाता है उसे अपने वस्त्रों को धोना चाहिए तथा बहते पानी में नहाना चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। ये संभव है कि धात त्याग करने वाला व्यक्ति पानी में हाथ धोए बिना किसी अनही व्यक्ति को छुए। तब दूसरा व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोए और बहते पानी में नहाए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। धात त्याग करने वाला व्यक्ति यदि मिट्टी का कटोरा छुए तो वो कटोरा फोड़ देना चाहिए। यदि धात त्याग करने वाला व्यक्ति कोई लकड़ी का कटोरा छुए तो उस कटोरे को बहते पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए। जब धात त्याग करने वाला कोई व्यक्ति अपने धात त्याग से शुद्ध किया जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए उस दिन से 7 दिन गिनने चाहिए। तब उसे अपने वस्त्र धोने चाहिए और बहते पानी में नहाने चाहिए। तब उसे अपने वस्त्र धोने चाहिए और बहते पानी में नहाना चाहिए। वो शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन उस व्यक्ति को 2 फाख्ते या 2 कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। उसे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने आना चाहिए। वो व्यक्ति 2 पक्षी याजक को देगा। याजक पक्षियों की बलि चढ़ाएगा, एक को पाप बलि के लिए तथा दूसरे को होम बलि के लिए। इस प्रकार याजक इसे व्यक्ति को यहोवा के सामने उसके धात त्याग से हुई अशुद्धता से शुद्ध करेगा। यदि व्यक्ति का वीर्य निकल जाता है तो उसे संपूर्ण शरीर से बहते पानी में नहाना चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि वीर्य किसी वस्त्र या चमड़े पर गिरे तो वह वस्त्र या चमड़ा पानी में धोना चाहिए। ये संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ सोता है और वीर्य निकलता है तो स्त्री पुरुष दोनों को सबहते पानी में नहाना चाहिए। वे संध्या तक अशुद्ध रहेंगे। यदि कोई स्त्री मासिक रक्तस्राव के समय मासिक धर्म से है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उसे छूता है तो वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। अपने मासिक धर्म के समय स्त्री जिस किसी चीज पर लेटेगी वह भी अशुद्ध होगी और उस समय में जिस चीज पर वह बैठेगी वो भी अशुद्ध होगी। यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री के बिस्तर को छूता है तो उसे अनपे वस्त्रों को बहते पानी में धोना और नहाना चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस चीज को छूता है जिस पर वह स्त्री बैठी हो तो उस व्यक्ति को अपने वस्त्र बहते पानी में धोने चाहिए और नहाना चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। वो व्यक्ति स्त्री के बिस्तर को छूता है या उस चीज को छूता है जिस पर वह बैठी हो तो वो व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिक धर्म के समय यौन संबंध करता है तो वह व्यक्ति 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा। हर एक बिस्तर जिस पर वह सोता है अशुद्ध होगा। यदि किसी स्त्री को कई दिन तक रक्तस्राव रहता है जो उसके मासिक धर्म के समय नहीं होता या निश्चित समय के बाद मासिक धर्म होता है तो वह उसी प्रकार अशुद्ध होगी जिस प्रकार मासिक धर्म के समय और तब तक अशुद्ध रहेगी जब तक रहेगा। पूरे रक्तस्राव के समय वो स्त्री जिस बिस्तर पर लेटेगी वह वैसा ही होगा जैसा मासिक धर्म के समय। जिस किसी चीज पर वह स्त्री बैठेगी वह वैसे ही अशुद्ध होगी जैसे वह मासिक धर्म का अशुद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति उन चीजों को छूता है तो वह अशुद्ध होगा। इस व्यक्ति को बहते पानी से अपने कपड़े धोने चाहिए तथा नहा चाहिए। वो संध्या तक अशुद्ध रहेगा। उसके बाद जब स्त्री अपने मासिक धर्म से अशुद्ध हो जाती है तब से उसे 7 दिन गिनने चाहिए। इसके बाद वो शुद्ध होगी।
फिर 8वें दिन उसे 2 फाख्ते और 2 कबूतर के बच्चे लेने चाहिए। उसे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाना चाहिए। तब याजक को एक पक्षी पाप बलि के रूप में तथा दूसरे को होमबलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार वह याजक उसे यहोवा के सामने उसके स्राव से उत्पन्न अशुद्धि से शुद्ध करेगा। इसलिए तुम इस्राएल के लोगों को अशुद्ध होने और उनको अशुद्धि से दूर रहने के बारे में सावधान करना। यदि तुम लोगों को सावधान नहीं करते तो वे मेरे पवित्र तंबू को अशुद्ध कर सकते हैं और तब उन्हें मरना होगा। ये नियम धात त्याग करने वाले लोगों के लिए हैं। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए हैं जो वीर्य के शरीर से बाहर निकलने से अशुद्ध होते हैं, और ये नियम उन स्त्रियों के लिए हैं जो अपने मासिक धर्म का रक्तस्राव के समय अशुद्ध होती है, और वे नियम उन पुरुषों के लिए है जो अशुद्ध स्त्रियों के साथ सोने से अशुद्ध होते हैं। हारून के 2 पुत्र यहोवा को सुगंध भेंट चढ़ाते समय मर गए थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से बात करो कि वह जब चाहे तब पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता है। उस पर्दे के पीछे जो कमरा है उसमें पवित्र संदूक रखा है। उस पवित्र संदूक के ऊपर उसका विशेष ढक्कन लगा है। उस विशेष ढक्कन के ऊपर एक बादल में मैं प्रकट होता हूँ। यदि हारून उस कमरे में जाता है तो वह मर जाएगा। पाप से निस्तार के दिन पवित्र स्थान में जाने के पहले हारून को पाप बलि के रूप में एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेढ़ा भेंट करना चाहिए। हारून अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोएगा। तब हारून इन वस्त्रों को पहनेगा। हारून पवित्र सन के वस्त्र पहनेगा। सन के निचले वस्त्र शरीर से सटे होंगे। उसकी पेटी सन का पटुका होगी। हारून सन की पगड़ी बांधेगा। ये पवित्र वस्त्र है। हारून को इस्राएल के लोगों से 2 बकरे पाप बलि के रूप में और एक मेढ़ा होम बलि के लिए लेना चाहिए। तब हारून बैल की पाप बलि चढ़ाएगा। ये पाप बलि उसके अनपे लिए और उस एक परिवार के लिए है। तब हारून वह उपासना करेगा जिसमें वह और उसका परिवार शुद्ध होंगे। इसके बाद हारून 2 बकरे लेगा और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने लाएगा। हारून दोनों बकरों के लिए चिट्ठी डालेगा। एक चिट्ठी यहोवा के लिए होगी, दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए होगी। तब हारून चिट्ठी डालकर यहोवा के लिए चुने गए बकरे की भेंट चढ़ाएगा। हारून को इस बकरे को पाप बलि के लिए चढ़ाना चाहिए, किंतु चिट्ठी डालकर अजाजेल के लिए चुना गया बकरा यहोवा के सामने जीवित लाया जाना चाहिए। याजक उसे शुद्ध बनाने के लिए उपासना करेगा। तब ये बकरा मरुभूमि में अजाजेल के पास भेजा जाएगा। तब हारून अपने लिए बैल को पाप बलि के रूप में चढ़ाएगा। हारून अपने आप को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा। हारून बैल को अपने लिए पाप बलि के रूप में मारेगा। तब उसे आग के लिए एक तसला वेदी के अंगारों से भरा हुआ यहोवा के सामने लाना चाहिए। हारून 2 मुट्ठी वो मधुर सुगंधी धूप लेगा जो बारीक पीसी गई है। हारून को पर्दे के पीछे कमरे में उस सुगंधित को आग में डालना चाहिए। तब सुगंधित धूप के धुएं का बादन साक्षी पत्र के ऊपर के विशेष ढक्कन को ढक लेगा। इस प्रकार हारून नहीं मरेगा। साथ ही साथ हारून को बैल का कुछ खून लेना चाहिए और उसे अपनी उंगली से उस विशेष ढक्कन के पूर्व की ओर छिड़कना चाहिए। इसके सामने वह अपनी उंगली से 7 बार खून छिड़केगा। तब हारून को लोगों के लिए पाप बलि स्वरूप बकरे को मारना चाहिए। हारून को बकरे का खून पर्दे के पीछे कमरे में लाना चाहिए। हारून को बकरे के खून से वैसा ही करना चाहिए जैसा बैल के खून से उसने किया। हारून को उस ढक्कन पर और ढक्कन के साने बकरे का खून छिड़कना चाहिए। ऐसा अनेक बार हुआ जब इस्राएल के लोग अशुद्ध हुए। इसलिए हारून इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप से महापवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए उपासना करेगा। हारून को ये काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि मिलाप वाला तंबू अशुद्ध लोगों के बीच में स्थित है। जिस समय हारून महापवित्र स्थान को शुद्ध करे, उस समय कोई व्यक्ति मिलाप वाले तंबू में नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके भीतर तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हारून बाहर न आ जाए। इस प्रकार हारून अपने को और अपने परिवार को शुद्ध करेगा और तब इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करेगा। तब हारून वेदी को शुद्ध करेगा। हारून बैल का कुछ खून और कुछ बकरे का खून लेकर वेदी के कोनों पर चारों ओर लगाएगा। तब हारून कुछ खून अपनी उंगली से वेदी पर 7 बार छिड़का। इस प्रकार हारून इस्राएल के लोगों के सभी पापों से वेदी को शुद्ध और पवित्र करेगा। हारून महापवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू तथा वेदी को पवित्र बनाएगा। इन कामों के बाद हारून यहोवा के पास बकरे को जीवित लाएगा। हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखेगा।
तब हारून बकरे के ऊपर इस्राएल के लोगों के अपराध और पाप को कबूल करेगा। इस प्रकार हारून लोगों के पापों को बकरे के सिर पर डालेगा। तब वो बकरे को दूर मरुभूमि में भेजेगा। एक व्यक्ति बगल में बकरे को ले जाने के लिए खड़ा रहेगा। इस प्रकार बकरा सभी लोगों के पाप अपने ऊपर सूनी मरुभूमि में ले जाएगा। जो व्यक्ति बकरे को ले जाएगा वो मरुभूमि में उसे खुला छोड़ देगा। तब हारून मिलाप वाले तंबू में जाएगा। वो सन के उन वस्त्रों को उतारेगा जिन्हें उसने महपवित्र स्थान में जाते समय पहना था। उसे उन वस्त्रों को वहीं छोड़ना चाहिए। वह अपने पूरे शरीर को पवित्र स्थान में पानी डालकर धोएगा। तब वह अपने अन्य विशेष वस्त्रों को पहनेगा। वह बाहर आएगा और अपने लिए होमबलि और लोगों के लिए होमबलि चढ़ाएगा। वह अनपे को तथा लोगों को पापों से मुक्त करेगा। तब वो वेदी पर पापबलि की चर्बी को जलाएगा। जो व्यक्ति बकरे को अजाजेल के पास ले जाए, उस अपने वस्त्र तथा अपने पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। सके बाद वो व्यक्ति डेरे में आ सकता है। पापबलि के बैल और बकरे को डेरे के बाहर ले जाना चाहिए। उन जानवरों का खून पवित्र स्थान में पवित्र चीज़ों को शुद्ध करने के लिए लाया गया था। याजक उन जानवरों का चमड़ा, शरीर और शरीर मल आग में जलाएगा। तब उन चीज़ों को जलाने वाले व्यक्ति को अपने वस्त्र और पूरे शरीर को पानी डालकर धोना चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति डेरे में आ सकता है। यह नियम तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। 7वें महीने के 10वें दिन तुम्हें उपवास करना चाहिए। तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ रहने वाले यात्री या विदेशी भी कोई काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इस दिन याजक तुम्हें शुद्ध करता है और तुम्हारे पापों को धोता है। तब तुम यहोवा के लिए शुद्ध होंगे। ये दिन तुम्हारे लिए आराम करने का विशेष दिन है। तुम्हें इस दिन उपवास करना चाहिए। यह नियम सदैव के लिए होगा। सो वो पुरुष जो महायाजक बनने के लिए अभिषिक्त है, वस्तुओं को शुद्ध करने की उपासना को संपन्न करेगा। यह वही पुरुष है जिसे उसके पिता की मृत्यु के बाद महायाजक के रूप में सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। उस याजक को सन के पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी को शुद्ध करना चाहिए और उसे याजक और इस्राएल के सभी लोगों को शुद्ध करना चाहिए। इस्राएल के लोगों को शुद्ध करेगा ये नियम सदैव रहेगा। इस्राएल के लोगों के पाप के निस्तार के लिए तुम उन क्रियाओं को वर्ष में एक बार करोगे। इसलिए उन्होंने वही किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। नया नियम, मार्क चैप्टर 13:32 से 37, मार्क चैप्टर 14:1 से 16। उस दिन या उस घड़ी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, न स्वर्ग में दूतों को और न अभी मनुष्य के पुत्र को, केवल परम पिता परमेश्वर जानता है। सावधान, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। वह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाते हुए सेवकों के ऊपर अपना घर छोड़ जाए और हर एक को उसका अपना अपना काम दे जाए, तथा चौकीदार को यह आज्ञा दे कि वह जागता रहे। इसलिए तुम भी जागते रहो, क्योंकि घर का स्वामी न जाने कब आ जाए। सांझ गए, आधी रात, मुर्गे की बांग देने के समय या फिर दिन निकले। उस दिन या उस घड़ी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, न स्वर्ग में दूतों को और न अभी मनुष्य के पुत्र को, केवल परम पिता परमेश्वर जानता है। सावधान, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। वह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाते हुए सेवकों के ऊपर अपना घर छोड़ जाए और हर एक को उसका अपना अपना काम दे जाए, तथा चौकीदार को यह आज्ञा दे कि वह जागता रहे। इसलिए तुम भी जागते रहो, क्योंकि घर का स्वामी न जाने कब आ जाए। सांझ गए, आधी रात, मुर्गे की बांग देने के समय या फिर दिन निकले। यदि वो अचानक आ जाए तो ऐसा करो जिससे वह तुम्हें सोते न पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। फसह पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव आने से 2 दिन पहले की बात है कि प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ उसे बंदी बनाया जाए और मार डाला जाए। वे कह रहे थे, किंतु ये हमें पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई फसाद खड़ा करें। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफ़ेद चिकने फटिक के एक पात्र में शुद्ध बाल छड़का इत्र लिए आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सिर पर उंडेल दिया। इससे वहां कुछ लोग बिगड़कर आपस में कहने लगे, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई है? यह इत्र 300 दीनारी से भी अधिक में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को कंगालों में बांटा जा सकता था। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की।
तब यीशु ने कहा, उसे क्यों तंग करते हो? छोड़ो उसे, उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है। क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस स्त्री ने वही किया जो वो कर सकती थी। उसने समय से पहले ही गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर सुगंध छिड़क कर उसे तैयार किया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजक के पास यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए गया। वे उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धन देने का वचन दिया। इसलिए फिर यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से एक दिन पहले, जब फसह मेमने की बलि दी जाया करती थी, उसके शिष्यों ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि हम कहाँ जाकर तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी करें? तब उसने अपने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ, जहाँ तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए मिले, उसके पीछे हो लेना। फिर जहाँ कहीं भी वह भीतर जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है भोजन का मेरा वह कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का खाना खा सकूं। फिर वह तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सजा सजाया तैयार कमरा दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उनसे यीशु ने कही थी। तब उन्होंने फसह का खाना तैयार किया है। तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उनसे यीशु ने कही थी। तब उन्होंने फसह का खाना तैयार किया है। भजन संहिता, साम चैप्टर 31:1 से 8। संगीत निर्देशक को दाऊद का एक पद। हे यहोवा, मैं तेरे भरोसे हूँ, मुझे निराश मत कर। मुझ पर कृपालु हो और मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, मेरी सुन और तू शीघ्र आकर मुझको बचा ले। मेरी चट्टान बन जा, मेरा सुरक्षा बन, मेरा गढ़ बन जा, मेरी रक्षा कर। हे परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है, सो अपने निज नाम हेतु मुझको राह दिखा और मेरी अगुवाई कर। मेरे लिए मेरे शत्रुओं ने जाल फैलाया है, उनके फंदे से तू मुझको बचा ले, क्योंकि तू मेरा सुरक्षा स्थल है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तो तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं मेरा जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरी रक्षा कर। जो मिथ्या देवों को पूजते रहते हैं, उन लोगों से मुझे घृणा है। मैं तो बस यहोवा में विश्वास रखता हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा मुझको अति आनंदित करती है। तूने मेरे दुखों को देख लिया और तू मेरे पीड़ाओं के विषय में जानता है। तू मेरे शत्रुओं को मुझ पर भारी पड़ने नहीं देगा, तू मुझे उनके फांदों से छुड़ाएगा। जो मिथ्या देवों को पूजते रहते हैं, उन लोगों से मुझे घृणा है। मैं तो बस यहोवा में विश्वास रखता हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा मुझको अति आनंदित करती है। तूने मेरे दुखों को देख लिया और तू मेरे पीड़ाओं के विषय में जानता है। तू मेरे शत्रुओं को मुझ पर भारी पड़ने नहीं देगा, तू मुझे उनके फांदों से छुड़ाएगा। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ आते हैं, तेरे वचन में मिलने वाले मार्गदर्शन के लिए। जैसे हम लेव्यवस्था की व्यवस्थाओं पर मनन करते हैं, हमें पवित्रता के महत्व और प्रायश्चित के लिए किए गए बलिदानों को समझने में सहायता कर, जो हमें तेरे पुत्र के परम बलिदान की याद दिलाते हैं। मरकुस की शिक्षाओं की तत्परता में हम सतर्क और तैयार रहें, तेरे राज्य के आगमन के लिए हर दिन विश्वासयोग्य सेवा में जीते हुए। हम भजन संहिता 31 में सांत्वना पाते हैं, तेरे अटल प्रेम पर भरोसा करते हुए, जो हमारा शरणस्थान और बल है। हमें अपनी दया और अनुग्रह से ढांप ले। आमेन।